नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल आर के स्टडी कंपटीशन 1 पर। हमारे इस चैनल पर सामान्य हिंदी और डॉक्टर RS अग्रवाल वस्तुनिष्ठ अंग्रेजी चल रहा है और हमने सामान्य हिंदी के लगभग सभी टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। कुछ और टॉपिक बचे हैं जो हम उन्हें बहुत जल्द कंप्लीट करने वाले हैं और इन टॉपिक के कंप्लीट होते ही हम एक बार और आपको सामान्य हिंदी पूर्ण रूप से कंप्लीट कराएंगे और आपके जो सामान्य हिंदी में जितने भी टॉपिक हैं ग्रामर के जो है हमारे सामान्य हिंदी के, वो हम आपको अच्छे से कंप्लीट कराएंगे। और साथ साथ हम डॉक्टर RS अग्रवाल वस्तुनिष्ठ अंकगणित की बुक भी करा रहे हैं, जिसमें हम आपको बेसिक और ट्रिक दोनों ही एक साथ करा रहे हैं। तो आज हमने इससे पिछली वीडियो में जो समाप्त किया था वो समाप्त किया था वाच्य, यानी वाच्य वाक्य का ही भेद होता है, लेकिन हमने क्या करा उस क्रिया के साथ साथ, क्योंकि क्रिया से संबंधित होता है, क्योंकि जो वाच्य होता है वो सकर्मक और अकर्मक क्रिया दोनों से बनता है, तो इसलिए हमने वाच्य को भी क्रिया के साथ समाप्त कर लिया है। किसी ने वीडियो नहीं देखी है तो वो प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकता है। क्रिया सामान्य हिंदी क्रिया के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है और उसमें ही क्या पढ़ी है, वाच्य की वीडियो पड़ी हुई है। शुरू करते हैं हम अपनी आज का अपना टॉपिक, और हमारा आज का टॉपिक है काल। क्या है? काल। और काल को भी मैं आपको, हो सकता है कि आपके बहुत सारे डाउट ऐसे हों जो आपके क्लियर नहीं होते हों, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद और इस टॉपिक को समाप्त करने के बाद आपका काल का कोई भी डाउट बचने वाला नहीं है। जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं मैं वहाँ से भी आपको क्वेश्चन बताऊंगा। ये काल होता क्या है? काल सबसे पहले पूछता है कि काल का शाब्दिक अर्थ क्या है या काल का अर्थ क्या है। तो काल का शाब्दिक अर्थ होता है समय। पहला पॉइंट नोट कीजिए, जो काल का शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? वो होता है हमारा समय। अब दूसरी बात क्वेश्चन पूछता है, जो काल होता है वो काल काम किसके स्थान में करता है, यानी जब काल का समय है तो समय बताता किसका है। तो जो काल है उसका अर्थ होता है समय, और जो काल बताता है वो क्रिया की पूर्णता और अपूर्णता, यानी क्रिया कितने समय में समाप्त हुई है, क्रिया पूरी हुई है या नहीं हुई है, यानी क्रिया की पूर्णता और अपूर्णता को काल दर्शाता है। यानी क्रिया के होना या ना होना किस पर निर्भर करता है? काल पर। और काल का अर्थ क्या होता है? समय। तो निर्भर करता है काल पर किसका? क्रिया का होना या ना होना, यानी क्रिया की पूर्णता या अपूर्णता को क्या दर्शाता है? काल दर्शाता है। और काल का शाब्दिक अर्थ होता है समय। अब देखिए दूसरी बात, अब दूसरी पॉइंट ये नोट कीजिए, जो काल के भेद हैं वो कितने होते हैं? तो आपने इंग्लिश ग्रामर में पढ़ा होगा और आप यही पढ़ेंगे हिंदी ग्रामर में। जो काल के भेद होते हैं वो 3 होते हैं। ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि काल के कितने भेद होते हैं। अब काल के जो भेद होते हैं वो 3 होते हैं। नंबर 1 तुम्हारा भूतकाल, और नंबर 2 तुम्हारा वर्तमान काल, और नंबर 3 तुम्हारा भविष्य काल। अब इनके भी भेद पूछता है कि वर्तमान काल के कितने प्रकार ये भेद होते हैं। तो वर्तमान काल के भी जो भूतकाल हैं, भूतकाल के 6 भेद होते हैं, और वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं, और भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। अब देखिए एक एक करके सभी को पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। अब ये पहला पॉइंट आपको नोट कर लेना है कि काल का अर्थ क्या हुआ, यानी काल का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो काल का जो शाब्दिक अर्थ है वो है समय। क्या है? समय। अब दूसरी बात, क्रिया के जिस रूप से, परिभाषा इसकी क्या है? क्रिया के जिस रूप से किसी भी कार्य के होने वाले समय का बोध हो, यानी क्रिया के जिस रूप से किसी भी कार्य के होने का क्या हो? बोध हो, या समय का बोध हो, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे काल कहते हैं। अब देखिए, अब ये पॉइंट हुआ। अगला पॉइंट देखिए, क्रिया का बहरूप जो किसी भी कार्य के होने की पूर्णता एवं अपूर्णता, यानी क्रिया का बहरूप जो किसी भी कार्य की पूर्णता और अपूर्णता का बोध कराता है, बोध यानी ज्ञान कराता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम काल कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? काल कहते हैं। काल का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? समय। काल के भेद कितने हुए? 3। ठीक। और काल की परिभाषा क्या हुई कि क्रिया का बहरूप जिससे किसी भी कार्य के होने का बोध हो, उसे क्या बोलते हैं? हम काल कहते हैं। या क्रिया का बहरूप जिससे कार्य के पूर्ण और अपूर्ण होने का बोध होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? काल
कहते हैं। अब देखिए काल के भेद, काल के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं काल के? काल के 3 भेद होते हैं। अब देखिए पहला भेद कौन सा है? भूतकाल। और दूसरा कौन सा है? वर्तमान काल। और तीसरा है हमारा भविष्य काल। दूसरा कौन सा हो गया? वर्तमान काल। अब इनके भी भेद कितने होते हैं? अब आपसे पूछेगा कि वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, तो वर्तमान काल के 5 होते हैं। और आपसे पूछेगा कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं, तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं कि भूतकाल के भेद या भूतकाल के प्रकार या वर्तमान काल के या भविष्य काल के। तो भूतकाल के कितने भेद? 6 भेद, 6 प्रकार या 6 भेद। और वर्तमान काल के कितने भेद? 5 भेद। भविष्य काल के कितने भेद? 3 भेद। ठीक, अब देखिए भूतकाल का जो भेद होते हैं कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 होता है आपका सामान्य भूतकाल, जिसे आप साधारण भूतकाल भी कह सकते हैं। और दूसरा आपका होता है आसन भूतकाल। आसन भूतकाल का ही दूसरा नाम है निकट भूतकाल। क्या है? निकट भूतकाल। किसका नाम है? आसन भूतकाल का दूसरा नाम है निकट भूतकाल। और तीसरा होता है हमारा पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल कौन सा? पूर्ण भूतकाल। और चौथा हमारा होता है अपूर्ण भूतकाल। कौन सा हो गया? अपूर्ण भूतकाल। और पांचवा आपका हो जाएगा संदिग्ध भूतकाल। और छठा आपका होता है हेतु मध्य भूतकाल। कौन सा हो गया? हेतु मध्य भूतकाल। तो ये किसके भेद हुए? ये हुए हमारे भूतकाल के। सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु मध्य भूतकाल। अब देखिए अब आता है वर्तमान काल। अब वर्तमान काल के, अब देखिए वर्तमान काल के जो भेद होंगे वो कितने होंगे? वो होंगे हमारे 5। कितने होंगे? हमारे भेद होंगे 5। अब देखिए कौन कौन से होंगे? नंबर 1 सामान्य वर्तमान काल, और दूसरा पूर्ण वर्तमान काल, और तीसरा अपूर्ण वर्तमान काल, और चौथा संदिग्ध वर्तमान काल। ठीक, अब देखिए और पांचवा होता है संभाव्य, या इसे बोलते हैं संभावित वर्तमान काल। संभाव्य या संभावित वर्तमान काल। अब देखिए छठा रूप जो मान लेते हैं इसका, वो यही मान लेते हैं हेतु मध्य वर्तमान काल। लेकिन आयोग ने जो माने हैं, इसके वो प्रकार जो माने हैं वो 5 ही माने हैं, तो आपको 5 ही टिक करने हैं। छठा रूप मान लेते हैं कौन सा? हेतु मध्य वर्तमान काल। आपको बहुत बुकों में लिखो मिल जाएगा, तो आपको पढ़ने में तो परेशान होने की बात नहीं है। आपको प्रकार पूछता कितने लगाने हैं? वो 5 ही लगाना है। किसके? वर्तमान काल के। अब आता है हमारा भविष्य काल। क्या आता है? भविष्य काल। भविष्य काल में हमारा है नंबर 1 सामान्य भविष्य काल, और दूसरा संभाव्य भविष्य काल, और तीसरा है हेतु मध्य भविष्य काल। तो कभी कभी क्या कर लेते हैं कि इसके भी 2 भेद मान लेते हैं, लेकिन मुख्य से कितने हैं? 3 हैं। बुक में भी 2 माने गए हैं। ठीक, देखिए अब सभी को हम एक एक करके पढ़ेंगे। जब भूतकाल को पूरा पढ़ेंगे एक एक करके, इनकी पहचान पढ़ेंगे कि क्या पहचान इनकी है, मूल क्रिया में क्या इनके साथ जुड़ा होगा, जो हम चुटकी में पहचान लें कि हाँ ये हमारा भूतकाल होगा, भूतकाल का कौन सा भेद होगा। इसी प्रकार हम वर्तमान काल की पहचान पढ़ेंगे, और इसी प्रकार हम भविष्य काल की पहचान पढ़ेंगे। अब देखिए इसमें हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं सभी को। और आपको वीडियो हम पसंद आए और हमारा कंटेंट पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब शुरू करते हैं हम अपना भूतकाल, और एक करके भूतकाल पढ़ते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम आगे बढ़ते हैं।